नमस्कार दोस्तों, योग आयुर्वेदा के इस एपिसोड में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं पपीते के पत्ते के फायदे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से पपीते का फल हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, उसी प्रकार से इसके बीज और इसके पत्ते भी हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पपीते के जो पत्ते होते हैं वो औषधि के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं और यह हमारे स्वास्थ्य को पूरी तरह से ठीक रखते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पपीते के पत्ते में बहुत सारे औषधि गुण छिपे होते हैं, जिसको न जानने की वजह से हम इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए आज हम इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे पपीते के पत्ते के फायदे के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले पपीते में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई, इसके अलावा बहुत सारे खनिज लवण जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ पेपेन्स, साइमोपेपेन्स, टेकोफेरॉल, स्कॉर्बिक एसिड, फ्लेमोनाइड, ग्लूकोसाइड, टैनिन, एल्केलाइड भी पाया जाता है। ये सभी एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी से जुड़े होते हैं। दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि यह हमारे शरीर में होने वाली कोशिकाओं के विघटन को और वायरस से होने वाले दुष्प्रभाव से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। साथ ही साथ हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको भी यह मजबूत करती हैं। इसमें उपस्थित एंटी इंफ्लेमेटरी गुण हमें कैंसर से भी बचाते हैं। इसके अलावा पपीते के पत्ते में अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को, वायरस को और अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। दोस्तों, पपीता एक बहुत ही स्वादिष्ट फल है। आप इसे कच्चा पकाकर इसको खा सकते हैं। और तो और दोस्तों, पपीते का जो पेड़ होता है वो पूरे भारतवर्ष में बहुत ही आसानी से उग जाने वाला है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी यह बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। लगभग हर घर में ये देखने को मिल जाता है और बहुत ही आसानी से उग जाता है। और तो और अगर आपके पास ये पेड़ नहीं है या पौधा नहीं है तो आप इसे बाजारों से, मार्केट से भी आसानी से खरीद सकते हैं। जिस प्रकार से पपीते का फल हम खाते हैं, कच्चा पपीता खाते हैं, इसकी सब्जी बनाकर खाते हैं और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, ठीक उसी प्रकार से पपीते का जो पत्ता होता है वो भी हमारे सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। इसके बहुत सारे औषधि फायदे हैं। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं इसके औषधि गुणों के बारे में। दोस्तों, अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, पास में बने बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आप हमारे सारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पपीते के पत्ते में एक कार्पेन नामक यौगिक पाया जाता है जो शरीर की संक्रमण से रक्षा करता है। यह शरीर की कोशिकाओं को अनियंत्रित रूप से विभाजित होने से भी बचाता है। इस तरीके से कोशिकाएं एक निश्चित चक्र से चलती रहती हैं और शरीर कैंसर से भी बचा रहता है। दोस्तों, पपीते के पत्ते का रस डेंगू के लिए बहुत ही रामबाण इलाज है। डेंगू एक गंभीर बीमारी है जो मच्छर से फैलता है। हालांकि इसकी दवा भी उपलब्ध है, जैसे एस्पिरिन, इबुप्रोफेन आदि खोज ली गई है, लेकिन ये दवाएं शरीर पर कई सारे दुष्प्रभाव भी डालती हैं। डेंगू हो जाने पर इसके लक्षण शरीर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाना, खुजली और तेज बुखार होना होता है। यदि हम बिना दुष्प्रभाव के डेंगू का इलाज करना चाहते हैं तो पपीते के पत्तों का रस हमारी बहुत सहायता कर सकता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि पपीते के पत्तों के रस में पैपेन और सीमोपैपेन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि प्लेटलेट्स की वृद्धि करने में सहायता करता है। इस प्रकार यह डेंगू के वायरस को नष्ट करता है और हमें डेंगू से मुक्त करता है। इसका रस पाचन में भी सहायक होता है। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि इसके पत्तों में विटामिन, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम ये सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। दोस्तों, फाइबर हमारे आंतों को चिकना कर देता है और मल मूत्र को साफ कर देता है, जिससे कब्ज की समस्या दूर होती है और हमारा पाचन पूरी तरह से ठीक रहता है। दोस्तों, इसके अलावा पपीते के पत्ते का इस्तेमाल मलेरिया के इलाज में भी किया जाता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक विषाणु से मलेरिया फैलता है।
अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया है तो उसे भी इसके पत्ते के रस का सेवन करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसके रस में पाए जाने वाला तत्व मलेरिया विषाणु को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इसका रस हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। दोस्तों, इसके पत्ती में पाया जाने वाला कार्पेन नामक एंजाइम जो हमारे शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाता है और यह सफेद रक्त कोशिकाएं ही हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं। इसके पत्तों में विटामिन ए, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो शरीर को रोगों से लड़ने में मजबूत बनाता है। यही नहीं, इसकी पत्ती महिलाओं के मासिक धर्म यानी एमसी के दौरान होने वाली समस्याओं से भी छुटकारा दिलाने का काम करता है। इसके ताजे रस में इमली और नमक की संतुलित मात्रा मिलाने के बाद 1 गिलास पानी मिला लें और इन सभी को अच्छे से उबाल लें। फिर ठंडा करके इनका सेवन कराएं। दोस्तों, एमसी के दौरान इसका सेवन करने से उन्हें होने वाले अनचाहे दर्द और शरीर की ऐंठन से बहुत ही आराम मिलता है। दोस्तों, पपीते के रस से प्रोस्टेट कैंसर, लीवर कैंसर, स्तन का कैंसर और फेफड़ों के कैंसर आदि से बचाव होता है और इसके अलावा घाव को भी भरने का यह काम करता है। इसके रस से घाव को भरने में मदद मिलती है। चोट लगने पर आप इसके पत्तों को पीसकर चोट लगने वाले स्थान पर लगाएं, आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा और आपके घाव भी भर जाएंगे। इसका रस त्वचा में निखार लाता है। दोस्तों, विटामिन ए और विटामिन सी की मौजूदगी की वजह से यह हमें संक्रमण से बचाता है और त्वचा में निखार लाता है। बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसका रस बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और यह कंडीशनर की तरह काम करता है। अगर आपके बाल रूखे और बेजान हो गए हैं तो आप इसके रस को अपने बालों में लगाएं। ऐसा करने से आपके बाल मुलायम हो जाएंगे और आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे और आपके बालों में जो डैंड्रफ आदि रूसी होते हैं वो सब गायब हो जाएंगी और आपके बाल भी घने हो जाएंगे। वजन घटाने में भी पपीते के पत्ते के बहुत सारे फायदे देखे गए हैं। दोस्तों, मोटापा होना एक अभिशाप है और ऐसा कहा जाता है कि मोटे व्यक्तियों को रोग बहुत जल्दी लगते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप मोटे न हो, स्वस्थ रहें, तो आप भी इसके पत्ती का सेवन करें। आइए हम बताते हैं कि आपको इसका सेवन कैसे करना है। सबसे पहले एक बर्तन में आप पानी ले लें और उसमें पपीते के ताज़ा पत्ते ले लें और उसमें संतरे के कुछ फाग भी डाल दें। इसके बाद इन सभी को आप उबाल लें और कुछ समय बाद ठंडा कर लें। फिर इसे पिएं सुबह शाम। ऐसा करने से शरीर की अतिरिक्त वसा यानी फैट आपकी हट जाएगी, जिससे आपका मोटापा भी कम हो जाएगा। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पपीते के पत्तों में सैपोनिन और पॉलीफेनोल होने की वजह से इसका जो भी सेवन करता है उसको टाइप 2 मधुमेह, गठिया, यूटीआई, दमा, निमोनिया और अल्सर जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है और यह सब बीमारी उसे जल्दी नहीं लगती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसका जूस कैसे तैयार करें या कैसे बनाएं, तो चलिए इसे भी जानते हैं। सबसे पहले आप इनकी कोमल पत्तियों को छांट लीजिए और इसे धोकर साफ कर लें। फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और किसी मिक्सी जार में पीसकर तैयार कर लीजिए इसका जूस, या फिर आप सिलबट्टे पर भी पीसकर छन्नी की सहायता से या सूती कपड़े की सहायता से इसका जूस छानकर निकाल सकते हैं। वहीं दूसरी विधि आप क्या करें कि एक बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लीजिए और इसकी ताज़ा कोमल पत्तियों को डालकर इसे उबाल लें। फिर इसे छानकर एक बर्तन में निकाल लें। इस तरह से आप इसका जूस तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पपीते के पत्ते हमें बहुत ही फायदा पहुंचाते हैं। इसके अलावा इसके कुछ नुकसान भी देखने को मिलते हैं। चलिए उसे भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, विशेष परिस्थितियों में यह हानिकारक हो सकते हैं, जैसे गर्भवती महिलाओं को या गर्भ धारण करने वाली महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से गर्भपात होने का खतरा बढ़ जाता है। कुछ लोगों को इसका सेवन करने से एलर्जी भी हो जाती है, तो वो लोग भी इसका ज़्यादा सेवन न करें। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो विशेष प्रकार की दवा का सेवन करते हैं, तो वो लोग भी इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। देखा दोस्तों, आप लोगों ने पपीते के पत्ते और इसका रस हमारे सेहत के लिए किसी रामबाण औषधि से कम नहीं है, इसलिए हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए और इसका सेवन कैसे किया जाता है इसका भी हमें जानकारी होना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है आज का वीडियो आप सभी लोग को बहुत पसंद आया होगा।
तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको हमेशा मिल सके। दोस्तों, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपको सही और सटीक जानकारी दें, नई नई जानकारी दें, ताकि आप लोग उसका लाभ उठाएं और अपने आप को, अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।